अपरा इक्यासी 2026। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति चैनल पर। आज की इस पवित्र वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपरा इक्यासी या अचला इक्यासी के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे अपरा इक्यासी 2026 की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण समय, व्रत की सही विधि, व्रत के नियम, अपरा इक्यासी की पवित्र कथा, व्रत का महत्व और कुछ विशेष उपाय। यदि आप भगवान विष्णु जी की कृपा पाना चाहते हैं और अपने जीवन से दुख, कष्ट और नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। अपरा इक्यासी क्या है? हिंदू धर्म में मनाई जाने वाली सबसे आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली इक्यासियों में से एक अपरा इक्यासी है। भगवान विष्णु जी को समर्पित इस पवित्र व्रत के दिन अतीत के कर्मों का बोझ दूर करने और दीर्घकालिक आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त करने वाला माना जाता है। अपरा शब्द का अर्थ ही असीम है, जो दर्शाता है कि इस इक्यासी का व्रत करने वाले के लाभ असीमित हैं। अपरा इक्यासी जेठ माह के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है और इसे अचला इक्यासी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन उपवास और पूजा करने से संचित पाप धुल जाते हैं और पिछले कर्मों के नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। आध्यात्मिक रूप से अपरा इक्यासी कठोर कर्म कांडों के बजाय विनम्रता, पश्चाताप और आंतरिक शुद्धता से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन की साधारण भक्ति भी दिव्य कृपा प्रदान करती है। 2026 की अपरा इक्यासी व्रत का पालन करने वाले भक्तों के लिए व्रत रखने और व्रत तोड़ने दोनों के लिए समय का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अपरा इक्यासी 2026 ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। अपरा इक्यासी 13 मई दिन बुधवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार इस तिथि की शुरुआत 12 मई को दोपहर 2:92 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 13 मई को दोपहर 1:29 पर होगा। इसलिए सनातन धर्म में उदय तिथि की गणना की जाती है, इसलिए 13 मई को अपरा इक्यासी का व्रत रखा जाएगा। अपरा इक्यासी का पारण समय। अपरा इक्यासी का पारण समय 14 मई 2026 को सुबह के समय में होगा। सुबह के समय 5:31 से सुबह 8:14 तक रहेगा। 2026 में अपरा इक्यासी पारण का समय द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद व्रत तोड़ने का शुभ समय है। अपरा इक्यासी या अचला इक्यासी ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है, जो पापों का नाश करता है और अपार पुण्य प्रदान करता है। इसकी कथा राजा महिध्वज की है, जिसे उसके भाई ने मारकर पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया था। ऋषि धौम्य ने अपरा इक्यासी के पुण्य से उस प्रेत बने राजा को मुक्ति दिलाई थी। अपरा इक्यासी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा रहता था। उसका छोटा भाई व्रजध्वज बहुत क्रूर और अधर्मी था। वह अपने बड़े भाई से ईर्ष्या करता था। एक दिन अवसर पाकर छोटे भाई ने राजा महिध्वज की हत्या कर दी और शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर उस पीपल के पेड़ पर रहने लगी और राहगीरों को परेशान करने लगी। एक बार उस वन से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से प्रेत को देखा और उसके दुख का निवारण जाना। राजा की आत्मा ने ऋषि से अपनी मुक्ति के लिए विनती की। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा इक्यासी का व्रत किया। व्रत के समापन पर उन्होंने वह समस्त पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिए। इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर स्वर्ग को चला गया। अपरा इक्यासी महत्व और नियम।
यह एकादशी ब्रह्म हत्या, निंदा और भूत योनि जैसे पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से अपार धन और पुण्य प्राप्त होता है। व्रत में भगवान वामन विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन तुलसी पत्र तोड़ना और काले रंग के वस्त्र पहनना वर्जित माना जाता है। व्रत करने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए और लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। यह पावन कथा हमें बताती है कि जो कोई भी इस एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण करता है या पाठ करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अपरा एकादशी पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन सभी व्रती सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण कर लें, व्रत का संकल्प लें। इसके बाद धूप दीप से भगवान विष्णु जी की पूजा करें और आरती करें और उनके मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी व मंजरी अर्पित करनी चाहिए और विष्णु सहस्त्रनाम और विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। और अपना एकादशी के दिन छल, कपट, लालच, द्वेष की भावना से दूर रहकर भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए और यथाशक्ति गरीबों को दान करना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत के उपाय। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। यह व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और इसे करने से पापों का नाश होता है, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत के दिन घर के मुख्य द्वार को साफ करके दीपक जलाएं और भगवान विष्णु जी के मंत्रों का 11, 21 या 108 बार जाप करें। अपरा एकादशी पर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और संध्या काल में दीपक जलाएं। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है। भगवान विष्णु जी को केसरिया खीर या पीली मिठाई का भोग लगाएं और शालिग्राम जी का अभिषेक करें। शाम के समय तुलसी के पास और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए मुख्य द्वार के बाहर रख दें। अपरा एकादशी पर पीले फल, वस्त्र और चने की दाल का दान करना शुभ माना जाता है। अपरा एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना या आंवला ग्रहण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी अपरा एकादशी की पूरी जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हे विष्णु भगवान, इस वीडियो को देखने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। और कमेंट में लिखें जय श्री विष्णु और बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।